ऑल द बेस्ट। तालियां बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 3.29 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। थैंक यू सर। सर क्या आप मुझे पैरी बुला सकते हैं? प्यारी? पैरी। पैरी? पैरी। तो प्रदीप से पैरी? सर मैं काफी सालों से प्रदीप से पैरी बन गई हूँ। क्यों? सर मुझे ये नाम पसंद नहीं था। ये लड़कों वाला नाम है ना, तो सब लोग कहते थे तेरे पेरेंट्स ने लड़कों वाला नाम क्यों रख दिया। मैं प्यारी बुलाऊंगा आपको। जी सर, थैंक यू। दिव्य संगम मेरे सामने है, तो इनका नाम दिया हुआ प्रदीप कौर। उन्होंने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगता है और कहा कि हमको आप पैरी बुलाइए। पैरी हमारे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि इनका इतना प्यारा सा चेहरा, प्यारी कर दिया इनका। थैंक यू सर, थैंक यू। पतिदेव आए हैं इनके साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनरीत सिंह इनका नाम है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुरा मत मानिएगा, हमने इनका नामकरण कर दिया है और चाहें तो बदल सकते हैं। डेफिनेटली सर। आज के खेल में ये प्यारी हैं हमारे लिए। प्यारी हैं। ओके। और प्यारी जी, ये तलवारा झील राजस्थान से हैं। ये एक डॉक्टर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह भी करते हैं। तो आपने डॉक्टरी की हुई है? जी सर। प्यारी जी? जी सर। और किस चीज की डॉक्टरी की है आप? सर ये मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। ओह। सर ये चाइना से मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी। चाइना। चीन में? जी। वहां गई थी आप? जी। अरे जी, वाह। जी। तो कैसे वहां कैसे पहुंच गई आप? सर मेरे को शुरू से ही डॉक्टरी करनी थी, तो उस टाइम क्या था कि लड़कियों को पढ़ाने का इतना ट्रेंड नहीं था। पर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ना है और मुझे शादी वादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी चाइना पढ़ने। जी, वो भी एमबीबीएस करने जा रही थी, तो उसके थ्रू हमें पता चला। तो पापा ने फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सर मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ। आज वो यहाँ पे नहीं है हमारे साथ, इस दुनिया में नहीं है वो, बट उनकी वजह से ही सर आज मैं यहाँ पर हूँ। जल्दी से आपको जो खेल के नियम है बताते हैं, एक एक करके प्रश्न आएंगे। रिक्वेस्ट थी। हाँ जी सर, इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। वो सर मैं आपको 10,000 के बाद बताऊंगी। सर एक विश है छोटी सी। ओह। 10,000 के बाद। सर थोड़ा पैसा जीत लें पहले। रिक्वेस्ट है? जी सर। जब भी कंटेस्टेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं मैं बहुत घबरा जाता हूँ। सर न जाने आप क्या सर एक बात और बोलनी है। सर आप इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? सर हम सर अभी से बैंड सी बजने लगे हैं सर हमारे। सर 10,000 हो गया। हाँ जी 10,000 हो गया। सर मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। मेरी एक विश है कि मुझे आपको कॉफी डेट पे लेके जाना है। ऐसा करता है देवी जी, ये खेल वेल को जाते हैं, छोड़ देते हैं सर। हम और आप और मनरीत जी चलते हैं। इनको भी छोड़ देते हैं। आप और हम चलते हैं। कॉफी डेट? सर बस छोटी सी कॉफी डेट पे चलते हैं। कॉफी वगैरह हम एक जमाने में पीते थे, अभी छोड़ दिया है। सर थोड़ी सी पी लीजिए। नहीं थोड़ी सी ब्लैक कॉफी पी लीजिए। गाना याद आ गया, थोड़ी सी जो पी है। तो किधर है? कॉफी मंगवा लें? अरे लाओ भाई कॉफी लाओ। क्या तालिब बच्चा इनके लिए कॉफी भी आ गई। गृहस्थी अच्छी तरह से सीखी हुई। अच्छा सुनिए, ये समा जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हमें कॉफी डेट में है, थोड़ा सा ऐसा है इंटीमेट से। हाँ ये चीयर्स नहीं बोलेंगे प्लीज। सर आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है? देवी जी ऐसा है कि मैं पर्सन हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं कि मैं मॉर्निंग हूँ कि नाइट हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। जब आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करता है, आप या जया मैम?
आमतौर पर यह होता है कि दोनों तय करें कहाँ जाना है, लेकिन जितने भी पतिदेव हैं वो जानते हैं कि बिना पत्नी के है कि नहीं, उनके स्वभाव और उनकी अनुमति के कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। वो जहाँ कहें वहाँ वहाँ जी जा रहे हैं। आप जो कहें ये नीला है, होगा लाल रंग, अगर वो कह रहे नीला नहीं चाहिए, नीला है जी, किसने कहा नीला, तो उसको मान लेना चाहिए। तो वो निर्धारित करती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। मान लीजिए किसी भी दिन अगर हमने कहा वो अच्छी जगह नहीं, जाओ, नहीं जाएंगे, फिर वो एकदम नाराज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप ही निर्धारित कीजिए कहाँ जाना है। और सर, आपको वेब सीरीज देखना पसंद है या मूवीज? तो दोनों देखना पसंद है। अभी आप क्या देखते हैं? अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ। देवी जी, हो गए कि नहीं प्रश्न? सर हो गया सर। हो गया ना? सर, ये कॉफी डेट हमेशा याद रहेगी। सर, आपका बर्थडे भी आने वाला है सर, ऐसा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। लाइफ के लिए मेमोरीज बन गई है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेरा द इंडिया किस औपनिवेशक शक्ति द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारतीय बाजारों तक पहुंचने के लिए स्थापित एक समुद्री मार्ग था? Carrera the India was a maritime circuit established by which European colonial power to Indian markets via the Cape of Good Hope? Options: A. France, B. Denmark, C. The Netherlands, D. Portugal. 12,50,000 का प्रश्न, एक लाइफलाइन। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत यहाँ पर नीचे गिरा देंगे आपको 3,20। सर, ये वास्को डी गामा आया था, वो लग रहा है सर। वास्को डी गामा पोर्तुगीज था, केप ऑफ गुड होप से वो आया था, ऐसा मुझे। करेरा द इंडिया, करेरा। सर, मुझे पोर्तुगल इसका आंसर लग रहा है। पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। करेरा नाम किसका था? कंफ्यूजन है। फ्रांस और पोर्तुगल, केप ऑफ गुड होप, फ्रांस भी वहीं से आए, वहीं से आए, मैरीटाइम सर्विस। सर, मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं समझ में आ रहा है। ओके। आपके पास एक लाइफलाइन है, अगर आप लेना चाहें उसे। सर, ले लेते हैं, चलो देखी जाएगी। ओके, डबल डिप ले लेते हैं। डबल डिप लाइफलाइन, ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट प्यारी जी, अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर, पोर्तुगल। डी पोर्चुगल कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर, मैंने ये पढ़ा था कि वास्को डी गामा वाई केप ऑफ गुड होप इंडिया आया था। पर वास्को डी गामा का तो नाम ही नहीं है। सर, वो पोर्तुगल से आया था ना। पर हम कह रहे हैं करेरा द इंडिया। इसीलिए It was a maritime circuit established by which colonial power? फ्रेंच भी आए तो थे सर, पर वास्को डी गामा का पढ़ा था कि भाई वो केप ऑफ गुड होप से आया था। पर जितने यूरोपियंस थे सब उधर ही से आए थे। फ्रेंच भी उधर ही से आए थे, डेनमार्क भी, नेदरलैंड्स भी। लेकिन करेरा द इंडिया is a Portuguese name. It's the right answer.
अच्छा अनुमान लगाया आपने। करेरे इंडिया का शाब्दिक अर्थ है इंडिया रन। ओके, ये वास्को दा गामा के समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के बाद हवाओं पर आधारित एक सीजनल सर्किट था। जिस तरह से हवा चलती थी उसी तरह से जहाज आ सकते थे। जहाज रास्ते में अफ्रीका के सप्लाई डिपो पर ये रुकते थे। वेल प्लेड प्यारी जी, 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल डन। और अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में शुरू किया था? Started by Pandit Jugal Kishore Shukla in the year 1826, which was the first Hindi newspaper in India? Options: A. Uddant Martand, B. Samachar Darpan, C. Pratap, D. Samachar Chandrika. सर इसका आंसर है ए, उदयंत मार्टन। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done, प्यारी जी, क्या बात है। उद्दंत मार्तंड की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता में की थी इसे। और इस हिंदी समाचार पत्र में वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उपयोग करते थे।